अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन समर कुज़ीन। तो जनाब, बारिश हो या रमज़ान करीम हो, पकोड़े तो हम पाकिस्तानियों की जान हैं। तो पकौड़ों के बगैर तो अफ्तारी भी अधूरी रह जाती है और बारिश के मौसम में भी जब तक कोई फ्राइड पकवान ना बनाएं तो मज़ा ही नहीं आता। तो आज हमने सोचा आपके साथ क्रिस्पी और अच्छे से पकौड़ों की रेसिपी शेयर करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले चाहिए प्याज, स्लाइस प्याज डालेंगे, आलू बारीक कटे हुए डालेंगे, पालक हम काट के धो के अच्छे से उसको डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। मसाले में हम 1 चम्मच या आप हस्ब ज़ायक़ा जितना नमक इस्तेमाल करना चाहते हैं वो ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 चम्मच। लाल मिर्च के बाद हम सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा अच्छे जायके के लिए और चटपटे जायके के लिए हम इसमें 1 चम्मच चाट मसाला भी ऐड कर देंगे। इन 3 या 4 मसालों से ही हम बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी पकौड़े बना सकते हैं। हरी मिर्चें बारीक स्लाइस कटी हुई हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बेशक आप हरी मिर्च ना ऐड करें ताकि बच्चों के मुंह में ना आ जाए। तो इस सब बैटर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने इसमें बेसन ऐड करना है। 2 कप बेसन या आप अपने हिसाब से भी बेसन ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। सब्जियों में से पानी निकलता है वो अच्छे से, तो हमें इससे पानी थोड़ा डालना पड़ेगा। अक्सर ऐसा होता है कि पानी ज़्यादा डाल देते हैं जिसकी वजह से पकौड़े वो सही नहीं बनते। तो इसमें हमने आधा कप पानी डाला है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और एक फ़ाइन बैटर बना लिया। मैं तो इसको हाथों की मदद से मिक्स करती हूँ क्योंकि इससे बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग होती है बेसन की सब्जियों के अंदर, और हाथों से ही डालती हूँ। पहले मैं चम्मच से करती होती थी लेकिन इससे बहुत मज़े के और बहुत इक्वल पोर्शन में और क्रिस्पी से पकौड़े बनते हैं। क्रिस्पी पकौड़े बनाने के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले तेल को फुल गर्म करके पकौड़े इसमें डालने हैं और उसके बाद आंच हल्की करके इसको फ्राई करना है ताकि ये अंदर से पक भी जाए और क्रिस्पी भी हों। इस तरह से आपके पकौड़े बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी बनेंगे। तो ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।